गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम पढ़ेंगे वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या है? आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या है? वर्ण, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती है। नीचे दिए चित्रों एवं उनके नामों को ध्यान से देखें। यानी वर्ण वह है जो हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, या वह वर्ण या वह ध्वनि जिसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। अब जैसे हमने यहाँ देखा हिरन। हिरन के लिए हमने किन ध्वनियों को प्रयोग किया? ह, ई, र, अ, न, अ। इन ध्वनियों के मिलने से क्या बना? हिरन। सेब, स, ए, ब, अ। यानी सेब के लिए हमने स, ए, ब, अ ध्वनि का प्रयोग किया, तो जिससे बना सेब। सूरज, स, उ, र, अ, ज, ब। यानी हमने सूरज के लिए किन ध्वनि का प्रयोग किया? स, उ, र, अ, ज, अ। इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसकी परिभाषा है, यानी वर्ण की परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी भाषा वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला में बहुत सारे वर्णों का समूह होता है जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से होता है। अब हम यहाँ देखेंगे वर्णमाला के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, इन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर हमारे 11 है। अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? वर्णमाला में अ के बाद आता है अंग और अह, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अंग को हम अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। वर्णमाला में ये स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले लिखे जाते हैं। मात्रा, यानी स्वरों को लिखने के लिए हमें मात्राओं की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम व्यंजन के साथ स्वर नहीं लिख के उनकी मात्राएं लिखते हैं, तो स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। इनका प्रयोग व्यंजन के साथ होता है। यहाँ हम देखेंगे 5 ब्लॉक बने हैं: स्वर, मात्रा, व्यंजन प्लस मात्रा, मात्रा युक्त व्यंजन और शब्द। अब हम जानते हैं कितनी मात्राएं हैं? 11। लेकिन अ शब्द की कोई मात्रा नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह हर व्यंजन में मिला होता है। ज, देखिए यहाँ व्यंजन प्लस मात्रा ज प्लस अ। ज के नीचे हलंत है, इसका मतलब है ज आधा है। जब इसमें अ लगता है तभी यह पूरा होता है, तो इसे हम बोलते हैं ज। ज से नया शब्द बना जग मन। आ की मात्रा है एक खड़ी पाई, क प्लस आ, का, कान, राजा। यानी आ, क में आ लगाकर नया शब्द बना कान राजा। ई यानी यह हमेशा व्यंजन के पहले लगती है। दी से बना दिन मित्र। बड़ी ई, इसे हम बोलते हैं ई, यह हमेशा खींचकर बोली जाती है। यानी सिरो रेखा के नीचे एक लकीर और उसके ऊपर एक छाती जैसा जो पूरी सिरो रेखा से सटा होता है। ज में जी लगा, जी से बना जीभ, नीम। उ, छोटी ऊ की मात्रा, प में छोटी ऊ लगी पू, यानी व्यंजन हमेशा ऊ की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है। प के नीचे लगा पू, पुल, धुन। बड़ी ऊ की मात्रा भी हमेशा व्यंजन के नीचे लगती है, जिसे हम खींच के थोड़ा बोलते हैं ऊ। तो फ में ऊ लगा, कैसे पढ़ेंगे? फू, फूल, धूल। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है। क में री की मात्रा लगी क्री से बना कृपाण, कृषक। ए की मात्रा कैसी होती है? ए की मात्रा सिरो रेखा के ऊपर एक लकीर जो हल्की सी झुकी हुई होती है, इसे हम ए की मात्रा बोलते हैं। क में ए लगा, इससे नया शब्द बना केला, मेरा। ए सिरो रेखा के ऊपर दो झुकी हुई लकीर
इसे हम ए की मात्रा बोलते हैं। प प्लस ए पै, पै से बना पैसा, सैर। ओ की मात्रा कैसी होती है? सिरों रेखा के नीचे एक खड़ी पाई और ऊपर एक झुकी हुई लकीर। तो च में ओ लगा, चोर से बना चोर, मोदक। औ क्या है? औ की मात्रा सिरों रेखा के नीचे एक खड़ी पाई और ऊपर दो झुकी हुई लकीर। न प्लस औ, नौ, नौ से बना नया शब्द, नौका, लौकी। अब यहाँ हम देखेंगे व्यंजन, यानी अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह सभी व्यंजन में लगा होता है, जैसे क, अ, क, म, अ, म आदि। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन में हमें पता है कि अ स्वर लगा ही होता है, इसलिए हम व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोलते। तो व्यंजन वह है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन। देखिए यहाँ पर, और सारे व्यंजनों को हम एक एक वर्ग में बांटते हैं। जैसे क वर्ग में क, ख, ग, ख, ग। इसका उच्चारण स्थल है कंठ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। इसका उच्चारण स्थल है तालु। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ़। इसका उच्चारण स्थल है मूर्धा। त वर्ग त, थ, द, थ, न। दंत यानी इसका उच्चारण स्थल है दांत, दंत। प वर्ग प, फ, ब, फ, म। ओष्ठ यानी ओठ। जब हम बोलेंगे तो इसकी ध्वनि ओठ से निकलती है, तो यह प वर्ग के अंतर्गत आता है। अंतस्थ य, ल, ल, व। इसका उच्चारण स्थल जीभ, कंठ, तालु तीनों होता है। ऊष्म श, स, स, ह। इसका उच्चारण स्थलता है, यानी जब हमारे जीभ मुख के किसी भाग से घर्षण करते हैं, लड़कर निकलते हैं, तो उसे बोलते हैं तो ऊष्म व्यंजन, घर्षण द्वारा ऊष्मा। इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11, इस प्रकार हमने देखा हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त व्यंजन वे हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स। छ किन व्यंजन से मिलकर बना है? क और श, त्र, त और र, ज्ञ, ज और ञ, श्र, स और र। इस प्रकार हमने देखा छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि यह दो व्यंजनों के मिल से बना है। अन्य वर्ण ड और ढ, इनके नीचे हम लोग बिंदु लगाकर नए शब्द पढ़ते हैं, जैसे गाढ़ी ड़, पढ़ाई ढ। तो ढ नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं? ढ, पढ़ाई, पढ़ाई ढ। इसलिए इसे हम अलग रखते हैं और इन्हें अन्य वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है।